राधे राधे साथियों, मैं कमलेश यादव कमलेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे सभी डीएलएड साथियों, जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि आपकी परीक्षा तिथि घोषित हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना प्रिपरेशन भी चालू कर दिए होंगे। साथियों, आपकी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो 27, 28 और 29 3 डेट में है अक्टूबर में। और आपकी थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो है आपका 30, 31 और 1 नवंबर को। साथियों, प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसी बीच में छठ पूजा भी है और 1 और 2 नवंबर को आपका पुलिस ऑपरेटर का एग्ज़ाम है। तो कुछ बच्चों के कंप्लेन पे इलाहाबाद के कुछ साथी पीएनपी सचिव से मिले थे, तो पीएनपी सचिव ने कहा है कि इस पर हम विचार ज़रूर करेंगे। तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा तिथि बदली जा सकती है। तो लेकिन आपको निराश नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। परीक्षा तिथि अगर बदलती भी है तो मान के चलिए कि मैक्सिमम 4 से 5 या मैक्स टू मैक्स 1 वीक के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखेंगे, ठीक है। आपको हतोत्साहित निराश नहीं होना है। जिस स्पीड से आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं उसी स्पीड से करिए। और ये 50-50% पॉसिबिलिटी है कि परीक्षा टल भी सकती है और नहीं भी टल सकती। और अगर टलेगी भी तो मैक्स टू मैक्स 1 वीक के लिए केवल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पीछे मैंने लिखा भी है कि क्या डीएलएड परीक्षा तिथि बदल सकती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी मान के चलिए 50-50 हम मान ले रहे हैं। 50% बदल भी सकती है और 50% नहीं भी बदल सकती, ठीक है। तो अगर बदलती भी है तो 1 वीक के लिए बदलेगी। तो इससे हमें निराश हतोत्साहित नहीं होना है। अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, ठीक। और बाकी किसी भी हेल्प की आवश्यकता है तो ज़रूर आप लोग मैसेज किया करिए, हम भी पढ़ाएंगे। अब आज सर्कल का वीडियो रिकॉर्ड होगा, कल मॉर्निंग में सर्कल का वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा और पूरा इन डिटेल सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, उसमें बताई जाएंगी। आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे नोट्स पे बना के, ठीक है साथियों। और आप लोग जितनी भी चीज़ें पढ़ें उसको लिख के पढ़ें, लिख के याद करें। और सीरीज़ के जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं और वेरी शॉर्ट वाले, इनका मल्टीपल रिवीजन करिए। क्योंकि ये मान चलिए कि 80 to 90% चीज़ें सीरीज़ से ही रिपीट होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करिए ताकि एग्ज़ाम में भी जो चीज़ें आती हैं वो आप कर सकें आसानी से। ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव वाले पे और वेरी शॉर्ट वाले पे, ठीक है साथियों। प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। जो भी मटेरियल आपके पास है उसको पढ़ लें। नहीं भी है मटेरियल तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी चैनल या किसी भी यूट्यूबर के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। एग्ज़ाम 50-50 पॉसिबिलिटी है, टल भी सकता है, नहीं भी टल सकता है। अगर टलेगा भी तो केवल 1 वीक के लिए, ठीक। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वाले साथी विशेष ध्यान दें। साथियों, सामने टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। टेट तो दोनों लोग को देना है, चाहे फर्स्ट वाले हों चाहे थर्ड वाले हों। लेकिन वैकेंसी भी सामने लगी हुई है, तो आप विशेष ध्यान देंगे थर्ड सेमेस्टर वाले साथी कि आपका बैक न लगने पाए। इस वजह से आप लोग जो 1 मंथ का टाइम मिला है पूरी तरीके से सेमेस्टर को ही डेडिकेट कर दीजिए और कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए। सेमेस्टर देने के बाद फिर आप टेट और सीटेट के लिए लग जाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर बैक लग गया तो फिर सामने वैकेंसी है और ये मान के चलिए कि वैकेंसी आनी तय है। 27 में चुनाव है, जुलाई अगस्त सितंबर तक वैकेंसी हर हाल में आएगी। तो आप लोग जो है पहले सेमेस्टर को अच्छे से क्लियर करिए, सेमेस्टर के बाद टेट सीटेट के लिए लग जाइए। टेट का भी डेट आ गया है, ठीक। और ये जो एग्ज़ाम है बेटा, देखिए छठ पूजा को लेकर विशेष रूप से टल सकती है क्योंकि उस टाइम बहुत भीड़ होती है। और जो पूर्वांचल के इलाके हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, यहाँ पे छठ जो है बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है।
तो इस वजह से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एग्ज़ाम टल जाए। ठीक, और यूपी में धर्म को लेके जो है एक विशेष इंटरेस्ट भी है गवर्नमेंट का, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, लेकिन पोस्टपोन होगा भी तो केवल 1 वीक के लिए होगा। आप अपनी प्रिपरेशन जो है ज़रा से भी ढिलाई नहीं करेंगे अपनी प्रिपरेशन में। ठीक साथियों, राधे राधे।